हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द वोल्टेज V विच कॉजेज द करंट I1 टू बी 0 फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। तो देखिए क्वेश्चन में जो सर्किट दिया था वो आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू V हमें फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है कि करंट I1 इज टू बी 0, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए कहा है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस इट मींस बाय यूजिंग KVL। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो यहां पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कितने लूप्स हैं। तो देखो यहां पे आपको 3 लूप्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पे तीनों लूप में ऑलरेडी करंट्स दिए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो इसमें ऑलरेडी ऐसे लूप करंट I1, I2, I3 ये ऐसे बना के दिया था, तो इसमें और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहां पे 3 लूप्स है तो तीनों लूप्स में हम KVL अप्लाई करेंगे। तीनों लूप में KVL अप्लाई करके हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर वो तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम आसानी से ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू V हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लूप में हमें अगर KVL अप्लाई करना है, देखो ये लूप 1 है, लूप 1 में KVL अप्लाई करना है तो लूप 1 में सबसे पहले चेक करो कि यहां टोटल कितने एलिमेंट्स है। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने टर्म्स इक्वेशन में आएंगे। तो देखो ये जो लूप है, ये लूप में ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, टोटल 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमें यहां पे जो KVL का इक्वेशन बनाना है, तो चलो हम यहां पे लिखते हैं अप्लाई KVL इन लूप 1, अप्लाई KVL इन लूप 1। तो लूप 1 में अगर KVL अप्लाई करना है तो लूप 1 में हमने काउंट कर लिया है कि यहां टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या आएगा? तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आएगा दैट इज -20। ये हम कैसे लिख रहे हैं? तो KVL के प्रॉब्लम्स जो इसके पहले हमने सॉल्व किए थे उन सभी में एक हमने रूल बताए थे। रूल ऐसा है कि अगर वोल्टेज सोर्स में करंट अगर नेगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो। बस आपको यह ध्यान में रखना है और इसी का यूज करके आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, आंसर एक ही आता है। तो हम ये एक मेथड का यूज कर रहे हैं, तो ये मेथड के अकॉर्डिंग जैसा हमने कहा कि वोल्टेज सोर्स में अगर करंट नेगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हमें नेगेटिव में लेना है। तो देखो ये वोल्टेज सोर्स है और ये जो लूप है, ये लूप में करंट है I1 और ये करंट का डायरेक्शन ऐसा क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जो करंट I1 है ये वोल्टेज सोर्स में देखो नेगेटिव साइड से एंटर करता है। ठीक है, देखो नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हमने नेगेटिव में ले लिए। ठीक है, और अब रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो आपको पॉजिटिव में लेना है। सिर्फ आपको वोल्टेज सोर्स में ही चेक करना है कि करंट नेगेटिव साइड से एंटर करता है या पॉजिटिव साइड से एंटर करता है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे 20 को माइनस में ले लिए। और अब रिमेनिंग एलिमेंट्स की बात करें तो ये 6 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें अगर लिखना है तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट है I1, तो हो जाएगा 6 × I1। सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको यहां लिखना होता है। तो 6 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 6 × I1, तो ये हम लिखेंगे प्लस में ही आपको लिखना है 6 × I1। ठीक है, देन इसके बाद ये है 2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, तो 2 में से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा? I1 - I2, तो ये हम लिखेंगे +2 × दैट इज I1 - ऑफ I2, क्योंकि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये कॉमन है दोनों लूप के लिए, ये लूप 1 के लिए भी, लूप 2 के लिए भी। इसका मतलब ये 2 ओम में से दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, I1 भी और I2 भी। लेकिन रूल ऐसा है कि जो लूप के लिए आप सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, तो आप लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 1 का करंट लूप 2 से भी बड़ा है और लूप 3 से भी बड़ा है, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, तो ऐसे में ये 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट I1 - I2 हो जाएगा, इसलिए हमने लिखे दैट इज I1 - I2। जब हम लूप 2 में जाएंगे तो लूप 2 में जाने के बाद 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I2 - I1। ठीक है, लेकिन अभी हम लूप 1 में हैं तो I1 - I2, क्योंकि लूप 1 में I1 बड़ा रहेगा, लूप 2 के टाइम I2 बड़ा रहेगा, लूप 3 के टाइम I3 बड़ा रहेगा। जो लूप में आप हो, जो लूप के लिए आप सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलना होता है।
ठीक है। तो फिलहाल ये हमने 3 टर्म्स यहाँ पे लिख दिए, आगे बढ़ेंगे। 20 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद ये 5 ओहम, इसके अक्रॉस का आपको वोल्टेज ड्रॉप लिखना है। तो 5 में से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, देखो 5 जो है वो कॉमन ब्रांच है, ठीक है। 5 लूप 1 के लिए भी है, लूप 3 के लिए भी है, तो जाहिर सी बात है इसमें लूप 1 का करंट भी फ्लो होगा, लूप 3 का करंट भी फ्लो होगा, I1 भी फ्लो होगा, I3 भी फ्लो होगा। लेकिन हम लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो लूप 1 का करंट लूप 3 से बड़ा है, तो ये इसमें से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I3, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे +5 इंटू I1 माइनस ऑफ I3, ठीक है। और अब लास्ट एलिमेंट ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स में करंट I1 देखो पॉजिटिव साइड से एंटर करता है कि निगेटिव साइड से, तो ये वोल्टेज सोर्स में करंट जो है वो ऐसा एंटर कर रहा है, देखो इस तरह से, ठीक है। करंट ऐसा क्लॉकवाइज है और ये पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है वोल्टेज सोर्स में, तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, तो ये हम लिखेंगे +V = 0। हमने टोटल 5 एलिमेंट्स काउंट किए थे, तो 5 टर्म्स यहाँ पे बन गए, 1 2 3 4 5। बस इसको सॉल्व करो, हमें केवीएल का पहले लूप का इक्वेशन यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 20 कांस्टेंट है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, ये जो V है इसको भी राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 6 ऑफ I1 प्लस ऑफ 2 I1 माइनस ऑफ 2 ऑफ I2 प्लस ऑफ 5 ऑफ I1 माइनस ऑफ 5 ऑफ I3 इक्वल्स टू 20 माइनस V, ठीक है। ओके, हमने ये 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिए और यहाँ से भी 5 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये ऐसा इक्वेशन बन गया। ओके, अब यहाँ पे सभी I1 टर्म्स को प्लस करो, देखो 6 I1 2 I1 इट मीन्स ये हो गया 8 I1, देन ये 5 तो ये हो गया 13 I1, तो ये हम लिखेंगे 13 ऑफ I1, ठीक है। I2 की टर्म्स देखो यहाँ पे एक ही है, -2 ऑफ I2, और I3 का टर्म एक ही है, -5 ऑफ I3 इक्वल्स टू राइट साइड में है 20 माइनस V, ठीक है। इसको और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये लूप 1 का KVL का इक्वेशन बन गया। और अब लूप 2 की बारी, ये जो हमें इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर इसको 1 कहेंगे, ठीक है। और अब लूप 2 की बारी, देखो ये लूप 2 है, इसके लिए हमें KVL का इक्वेशन तैयार करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही टेक्निक रहेगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। तो चलो अब हम KVL अप्लाई करेंगे लूप 2 में। तो लूप 2 में देखो ये लूप 2 है, इसमें कितने एलिमेंट्स है वो चेक करो, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उतने टर्म्स इक्वेशन में आएंगे। तो ये लूप 2 में टोटल 3 टर्म्स है, 2 3 1, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स यहाँ पे आएंगे, सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टाइप का, देखो ये लूप में कोई भी टाइप का वोल्टेज सोर्स नहीं है, ठीक है, सभी के सभी रेजिस्टेंसेस है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों यहाँ पॉजिटिव में आएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3 के साथ। तो 3 में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, 3 में से फ्लो होने वाला करंट है I2, तो 3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 3 इंटू I2, तो ये हम लिखेंगे 3 इंटू I2, ठीक है। देन इसके बाद ये 1 में से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, 1 जो है वो कॉमन है लूप 2 के लिए भी, लूप 3 के लिए भी, इसका मतलब इसमें से I2 भी फ्लो हो रहा है, I3 भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I2 माइनस I3, क्योंकि हमने आपको कहा था आप जो लूप के लिए सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलना है। तो अभी आप लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो लूप 2 का करंट I2 I3 से भी बड़ा है और I1 से भी बड़ा है, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट हो गया I2 माइनस I3, तो ये हम लिखेंगे +1 इंटू दैट इज I2 माइनस ऑफ I3, ठीक है। देन इसके बाद है ये 2 ओहम, इसमें से फ्लो होने वाला करंट, इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा I2 माइनस I1, क्योंकि ये कॉमन है लूप 2 के लिए भी लूप 1 के लिए भी, ये दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, तो अभी होगा I2 माइनस I1, क्योंकि I2 I1 से बड़ा है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट 2 इंटू दैट इज I2 माइनस ऑफ I1 इक्वल्स टू 0। 3 टर्म्स का इक्वेशन बन गया। बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन नंबर दैट इज इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑफ I2, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो +2 ऑफ I2 माइनस ऑफ 2 ऑफ I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। I1 का जो टर्म है वो पहले लिखो, तो ये होगा माइनस ऑफ 2 I1, ठीक है। I2 का टर्म देखो यहाँ पे 3 I2 2 I, यहाँ पे I2, तो ये हो गया 4 I2, ठीक है। देन ये 2 I2 और है, ठीक है, तो ये हो गया +6 ऑफ I2, और I3 का टर्म एक ही है, तो माइनस ऑफ I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला। हमने लूप 2 में KVL अप्लाई किए और ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। और अब लूप 3 की बारी, चलो लूप 3 में KVL अप्लाई करेंगे, तो ये हम लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 3।
तो लूप 3 में केवीएल अप्लाई करते समय लूप 3 में पहले चेक करो कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट्स है, वोल्टेज सोर्स 5 ओहम, 1 ओहम, 4 ओहम, ठीक है। ऐसे टोटल 4 एलिमेंट्स है, इसका मतलब यहाँ पे 4 टर्म्स का इक्वेशन बनेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज वोल्टेज सोर्स के साथ। चलो देखते हैं वोल्टेज सोर्स में करंट नेगेटिव साइड से एंटर करता है या पॉजिटिव साइड से। तो ये करंट जो है लूप 3 में ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये करंट वोल्टेज सोर्स में देखो नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, देखो ऐसा फ्लो हो रहा है और ये नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो ये इसका वैल्यू हम लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे माइनस ऑफ वी, ओके। और अब रिमेनिंग एलिमेंट्स सभी आपको प्लस में लिखना है, सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। तो 5, ठीक है, इसके बाद ये 5 में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I3 माइनस I1। तो ये हम लिखेंगे प्लस 5 इंटू दैट इज I3 माइनस I1, क्योंकि वो कॉमन है, ये कॉमन एलिमेंट है लूप 3 के लिए भी लूप 1 के लिए भी। तो इसमें दोनों करंट फ्लो हो रहे। तो अभी आप लूप 3 के लिए सॉल्व करें तो लूप 3 करंट I3 जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसलिए I3 माइनस I1, ओके। अब इसके बाद ये 1 में से फ्लो होने वाला करंट I3 माइनस I2, क्योंकि ये कॉमन है लूप 2 और लूप 3 के लिए। तो I3 बड़ा है तो I3 माइनस I2। तो ये हम लिखेंगे प्लस 1 इंटू दैट इज I3 माइनस I2, ठीक है। और अब इसके बाद ये 4 ओहम, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिखना है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट सिर्फ I3। तो ये 4 इंटू I3, तो हम लिखेंगे प्लस 4 इंटू I3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये हमने इक्वेशन यहाँ पे सेट कर दिए। बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये जो v है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लो, ठीक है। और ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये ऐसा हो जाएगा 5 ऑफ I3 माइनस 5 ऑफ I1 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ 4 ऑफ I3 इक्वल्स टू v, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे I1 का टर्म एक ही है, तो ये हम लिखेंगे दैट इज माइनस ऑफ 5 I1, ठीक है। I2 का टर्म भी एक ही है, माइनस ऑफ I2, ओके। और I3 के टर्म्स में ये 5 देन ये 1, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो ये हो गया टोटल 10 ऑफ I3 इक्वल्स टू v। तो फाइनली यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो ये थर्ड लूप में हमने KVL अप्लाई कर लिए और ये थर्ड इक्वेशन हमें मिल गया। तो इस तरह से ये हमने तीनों लूप में KVL अप्लाई कर लिए और 3 इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। और अब जैसा हमने कहा था ये 3 इक्वेशंस का यूज करके हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू v फाइंड आउट करेंगे। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अब क्रैमर्स रूल का यूज करने वाले हैं। आप क्रैमर्स रूल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो तीनों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है, ये तीनों को पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। देन आफ्टर उसका यूज करके हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करके आसानी से ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू v फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो ये तीनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पहले पुट कर लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पुट इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना कंपलसरी है। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय यहाँ पे टोटल 3 मैट्रिक्स बनने वाली है। पहला जो मैट्रिक्स है वो रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स रहेगा दैट इज अननोन मैट्रिक्स, और जो तीसरा मैट्रिक्स है वो रहेगा दैट इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस के I1, I2, I3 के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको पहले मैट्रिक्स में पुट करना है। तो देखो I1 का कोएफिशिएंट 13, I2 का -2 और I3 का -5। तो ये हम लिखेंगे 13 -2 माइनस ऑफ 5, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन में -2, 6 और -1। तो ये हम लिखेंगे -2, 6 और -1। और थर्ड इक्वेशन में -5, -1, 10। तो हम लिखेंगे -5, -1 और 10, ठीक है। और ये तीनों में जो अननोन है वो है यहाँ, वो आपको यहाँ पुट करना है I1, I2 एंड I3। और इक्वल्स टू के राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो आपको यहाँ पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड में है 20 - v, तो हम लिखेंगे 20 - v। इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड में 0 है और इक्वेशन नंबर 3 के राइट साइड में v है। इस तरह से ये हमने क्या किए, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिए। और अब इसका यूज करके हम आसानी से यहाँ पे v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है देखो, क्वेश्चन में लिखा था कि करंट I1 इज टू बी 0। ये जो वोल्टेज सोर्स v फाइंड आउट जो हमें करना है उसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि v विच कॉजेज द करंट I1 इज टू बी 0। ये I1 को 0 करना है। तो I1 अगर 0 करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलो I1 को हम 0 करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, सिंस इट इज गिवन दैट I1 इक्वल्स टू 0, जो क्वेश्चन में दिया है, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, देयरफॉर बाय
क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का यूज अब हम करेंगे। तो क्रैमर्स रूल का यूज करके अब देखो कैसे सॉल्व होता है। तो ये हम लिखेंगे दैट इज I1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा। क्रैमर्स रूल का यूज कर रहे हैं तो क्रैमर्स रूल से I1 फाइंड आउट करने का फार्मूला ये हो जाएगा दैट इज डेल्टा 1 बाय डेल्टा। तो यहां पे डेल्टा मतलब क्या है, ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा लिखा है इसका क्या मतलब है। तो डेल्टा मतलब ये जो तीन जो यहाँ पे मैट्रिक्स है उसमें से जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज जो कोइफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हमें डिटरमिनेंट में लिखना होता है। कोइफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट लिखने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है वही होता है डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा 1 मतलब क्या, तो ये जो कोइफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें पहले कॉलम के जगह आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रिप्लेस करना होता है और फिर उसको डिटरमिनेंट में लिखना होता है। तो जो मैट्रिक्स बनता है वो होता है डेल्टा 1। चलो यहां पे वो सब बता देते हैं। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है I1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, उसमें I1 का वैल्यू अब यहां लिख दो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा। सिंस क्योंकि I1 इक्वल्स टू 0 है तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस I1 इक्वल्स टू 0, जो कि गिवन कंडीशन है, ठीक है। और अब I1 के जगह 0 लिख दिए। ये डेल्टा अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये 0 और डेल्टा को मल्टीप्लाई कर लिए तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा हो गया। और अब डेल्टा 1 हमें बस यहाँ पे तैयार करना है। डेल्टा 1 मतलब हमें बस उसको डिटरमिनेंट में लिखना है। हमें ये जो कोइफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको डिटरमिनेंट में लिखना है, लेकिन डेल्टा 1 है तो हमें पहले कॉलम को रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये जो पहला कॉलम है इसके जगह हम ये लिखेंगे 20 माइनस वी 0 वी। तो ये हम लिखेंगे 20 माइनस वी देन 0 और v, ये रहेगा पहला कॉलम। और जो बाकी के जो दो कॉलम्स है वो एज इट इज लिखेंगे -2 6। तो हम लिखेंगे -2 6 और -1, ठीक है। और फिर ये थर्ड जो कॉलम है वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये हम लिखेंगे -5 -1 और फिर 10, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किए, ये जो कोइफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हमने डिटरमिनेंट में लिखे, लेकिन पहले कॉलम की जगह कांस्टेंट मैट्रिक्स आया क्योंकि हम डेल्टा 1 के लिए यहाँ पे डिटरमिनेंट लिख रहे हैं। और अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके जो हमें मिलेगा वो रहेगा v। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते आपको आना चाहिए। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो ये पहला जो टर्म है वो हम लेंगे दैट इज 20 माइनस वी। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, अब बस इसका रो और कॉलम छोड़ो, ये चार एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो गया दैट इज 60 माइनस ऑफ ये 1 इस तरह से। देन ये -2 का यहाँ हो जाएगा +2 क्योंकि बीच का टर्म हमेशा माइनस होता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस। और अब इसका रो और कॉलम छोड़ो और ये चार एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 0 और ये ओनली -v दैट इज +v ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये -5 हम लेंगे तो -5 और अब -5 का रो और कॉलम छोड़ो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 0 -6v। तो -6v इक्वल्स टू 0। देखो इक्वेशन बन गया। हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया है। बस इसके थ्रू अब हमें v फाइंड आउट करना है। देखो ये पूरे इक्वेशन में क्या अननोन है, सिर्फ v अननोन है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 माइनस v पहला ब्रैकेट एज इट इज, ये है 60 माइनस 1 मतलब 50 ऑफ 9, ठीक है। देन ये हो जाएगा +2v और ये हो जाएगा प्लस दैट इज 30v इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 2 और 30 ये हो जाएगा 32v, ठीक है। यहाँ 59 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो पहले 59 इंटू 20 करना पड़ेगा हमें। 59 इंटू 20 करेंगे तो वो आएगा 1180, ठीक है। तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 59 इंटू 20 तो ये हो गया दैट इज 1180, ठीक है। देन ये v से मल्टीप्लाई कर लो तो ये -59v, ठीक है। और ये 2 और ये 30 को ऐड करो तो ये हो गया +32v इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 59 से यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, ये दोनों को ऐड कर लिए, ओके। और अब यहाँ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा 1180, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 27v इक्वल्स टू 0 ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 27v इक्वल्स टू 1180। 27v इक्वल्स टू 1180। बस ये 1180 को 27 से डिवाइड करो तो हमें v मिल जाएगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 1180 बाई 27 हमने कर लिए, कैलकुलेटर में आंसर आ चुका है 43.703। तो ये हम लिखेंगे 43.703 वोल्ट। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन, तो वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए और
प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, एग्जाम में भी इसके पहले आ चुका है। ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज केवीएल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।